राधे राधे कृष्णा भाई। संबंध इस प्रकार मन और इंद्रियों के संयम न करने में हानि और संयम करने में लाभ दिखलाकर तथा स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने के लिए राग द्वेष के त्याग पूर्वक मन सहित इंद्रियों के संयम की विशेष आवश्यकता का प्रतिपादन करके स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन किया। अब साधारण विषय सत्य मनुष्य में और मन इंद्रियों को संयम करके परमात्मा प्राप्त हुए सिद्ध बुद्धि संयमी महापुरुष में क्या अंतर है, इस बात को रात और दिन के दृष्टांत से समझाते हुए संभाविक स्थिति का वर्णन करते हैं। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृत्य संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्तो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परम नंदन की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक की सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्वों को जानने वाला मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। यह संयमी पद किसका वाचक है? जो मन और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा को प्राप्त हो गया है, जिसका इस प्रकरण में स्थित प्रज्ञ के नाम से वर्णन हुआ है, उसी का वाचक यहाँ संयमी पद है। क्योंकि उत्तरदार में उसी के लिए पश्यत पद का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ ज्ञानी होता है। यह संपूर्ण प्राणियों की रात्रि के समान क्या है और उस स्थित प्रज्ञ योगी का जागना क्या है? अज्ञानी और ज्ञानियों के अनुभव में रात और दिन के सदेश अत्यंत विलक्षणता है। ये बात दिखलाने के लिए रात्रि के रूप के से साधारण अज्ञानी मनुष्य की ओर ज्ञानी की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ रात्रि तथा सूर्यास्त के बाद होने वाली रात्रि नहीं है, किंतु जैसे प्रकाश में पूर्ण दिन का उल्लू अपने नेत्र दोष से अंधकारमय देखता है, वैसे ही अनादि सिद्ध अज्ञान के पर्दे से अंतकरण रूप नेत्रों को विवेक विज्ञान रूप प्रकाशन शक्ति के आवृत रहने के कारण अविवेकी मनुष्य स्वयं प्रकाश नित्य बोध परमानंदमय परमात्मा को नहीं देख पाते। उस परमात्मा की प्राप्ति रूप सूर्य के प्राक्षित होने से जो परम शांति और नित्य आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह वास्तव में दिन की भांति प्रकाशमय होते हुए परमात्मा के गुण प्रभाव रहस्य और तत्वों न जानने वाले अज्ञानी के लिए रात्रि है, यानी रात्रि के समान है। क्योंकि वह उस ओर से स्वतः सोए हुए है, उसको ये परमानंदा कुछ पता ही नहीं है। ये परमात्मा की प्राप्ति यह संपूर्ण प्राणियों की रात्रि है। यही रात्रि परमात्मा को प्राप्त संयमी पुरुष के लिए दिन के समान है। स्थित प्रज्ञ पुरुष जो उस सच्चिदानंदन परमात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष करने निरंतर उसी में स्थित रहना है, उसी यही उसका ये उस संपूर्ण प्राणियों की रात्रियों में जागना है। प्रश्न: संपूर्ण प्राणियों को जागना क्या है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, वह परमात्मा के तत्वों को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान कैसे है? यद्यपि इस लोक और परलोक में जितने भी भोग हैं, सब नाशवान, क्षणिक, अनित्य और दुख रूप है, तथापि अनादि सिद्ध अंधकारमय अज्ञान के कारण विषयसत मनुष्य उनको नित्य और सुखरूप मानते हैं। उनकी दृष्टि में विषय भोग से बढ़कर कोई और सुख नहीं है। उसकी दृष्टि में विषय भोग से बढ़कर और कोई सुख ही नहीं है। इस प्रकार भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहना और उनकी प्राप्ति में आनंद का अनुभव करना,
ये उन संपूर्ण प्राणियों का उनमें जागना है। ये इंद्रियाएं और विशेषों के संयोग है से तथा प्रमाद, आलस्य और निद्रा से उत्पन्न सुख रात्रि की भांति अज्ञान रूप अंधकारमय होने के कारण वास्तव में रात्रि ही है। तो भी अज्ञानी प्राणी इसी को दिन समझकर इसमें वैसे ही जाग रहे हैं जैसे कोई नींद में सोया हुआ मनुष्य सपन के दृश्यों को देखता हुआ स्वप्न में समझता है कि मैं जाग रहा हूँ, किंतु परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी के अनुभव में जैसे स्वप्न से जाग हुए मनुष्य सपन के जगते हुए कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही एक सच्चिदानंद परमात्मा से भिन्न प्रकार की वस्तु सता नहीं रहती। वह अज्ञानी इस दृश्य जगत के स्थान में उस अधिष्ठान रूप परमात्मा को ही देखता है, अतएव उसके लिए समस्त सांसारिक भोग और विषयानंद रात्रि के समान है। जय श्री कृष्ण, जय भगवती।